हेलो डियर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसका पुनर्जन्म होता है या फिर वह दूसरी योनि में चला जाता है? हाँ दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हाँ दोस्तों, जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार से जीवन भर एक कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर में नहीं ठहरा जा सकता, अतः उसे बार बार बदलना पड़ता है। स्वभावतः तो कपड़ा जील्ड शील्ड होने पर ही अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, किसी चीज में उलझ कर फट जाने या चूहों के काट देने पर थोड़े दिनों में ही बदल देना पड़ता है। इसी प्रकार शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती है, इसलिए वे मृत्यु के बाद जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं, बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खासतौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण अस्थल शरीर के बहुत से परमाणु सक्षम शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। बता दें कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफर यानी मृत्यु के बाद का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण का सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार के बाद अगले 13 दिनों तक किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है तो कब, कहाँ और कितने दिन बाद लेता है? हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा एक लंबा सफर तय करती है। सबसे पहले तो आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। इसके बाद यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब होता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपकी आत्मा को यमदूत सजा देते हैं। वहीं अगर आपके कर्म अच्छे हों तो आपका सफर काफ़ी आरामदायक रहता है। आपको बता दें कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने में करीब 86 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। बता दें कि पुनर्जन्म मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक भेज दिया जाता है और पुण्य पवित्र आत्मा को स्वर्ग भेज दिया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत लेती है तो फिर उसे दोबारा दूसरा जन्म मिलता है। अगर जन्म किस योनि में होना है यह सिर्फ उसके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।